डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए पैकेजिंग। ये टॉपिक क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग में ही आता है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। ये डीएनए एक सेल के अंदर कैसे आ जाता है, जबकि सेल तो बहुत छोटी होती है। तो डीएनए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के द्वारा सेल के अंदर आ जाता है, उसी को कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए पैकेजिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्रोकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक सेल जैसे ई कोलाई में न्यूक्लियस बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकार्योटिक सेल में डीएनए होता है और डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकार्योटिक सेल जैसे ई कोलाई में डीएनए है, डीएनए का लूप के साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो उसको स्टेबिलिटी देती हैं। डीएनए के लूप और प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन जो उसको स्टेबिलिटी देती हैं, दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, देखिए न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड प्रोकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड में डीएनए और प्लस कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं। ओके। यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। तो यूकार्योटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियोसोम के रूप में अरेंज हो जाता है। न्यूक्लियोसोम में दो चीज़ें हैं। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन में 8 हिस्टोन प्रोटीन है जिनका नाम H2A, H2B, H3, H4 पेयर में है। इसीलिए इसे हम ऑक्टामर कहते हैं। मतलब 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऑक्टामर बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर्जिनिन और लाइसिन है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन आर्जिनिन और लाइसिन है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसके चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है। डीएनए पे 200 बेस पेयर होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डीएनए पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम और प्रोकार्योटिक सेल में से कहते हैं न्यूक्लियोइड। मैंने भी बताया था कि प्रोकार्योटिक सेल जैसे ई कोलाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केवल डीएनए एक लूप के रूप में रहता है। डीएनए एक सर्किल रूप में पाया जाता है और उसके साथ कुछ प्रोटीन जुड़ी होती हैं। तो डीएनए और कुछ प्रोटीन दोनों मिला के न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकार्योटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम के द्वारा होती है। एक न्यूक्लियोसोम में 8 ऑक्टामर हैं। ये ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। इसके चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ होता है जिसमें 200 बेस पेयर होते हैं। देखते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गई। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे ये डीएनए लिपटा होता है। देखिए ये डीएनए हो गया।
ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का है। इस डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन की कोर में पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है। इस डीएनए में 200 बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर है। इस ऑक्टामर में H2A पेयर में, H2B पेयर में, H3, H4 ये पेयर बन जाते हैं। मतलब 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, तो क्या बन गया ये? ऑक्टामर बन गया। मतलब इसके अंदर हम देखें तो H2A 2 हो गए, देखिए, ठीक। H2B 2 हो गए, H3 ये 2 हो गए, और H4 भी 2 हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियोसोम में 8 ऑक्टामर है। इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिखा हुआ है। उस डीएनए में 200 बेस पेयर है, ठीक है। एक ऑक्टामर दूसरे ऑक्टामर से लिंकर डीएनए द्वारा जुड़ा होता है। उस लिंकर डीएनए पर H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। देखिए मैं बनाता हूं उस डायग्राम को भी। ऑक्टामर ना, तो कि मैं ऑक्टामर ऐसे बना देता हूं। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 इसके पीछे 8। एक क्या बना देते हैं? ये हो गए 4 और 6, 8। एक हम बना देते हैं। ये क्रोमोसोम्स का सोलेनॉइड मॉडल बन गया। क्रोमोसोम्स का सोलेनॉइड मॉडल भी इसे कहते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए ये ऑक्टामर है। इस ऑक्टामर में H2A 2 बार है, H2B ये भी 2 बार है, और H3 और H4 ये R होगा ना, R ऑक्टामर है। इस पे क्या लिखा हुआ है? डीएनए। तो देखिए ये डीएनए लिखा हुआ है, ये डीएनए हो गया। देखिए ये डीएनए है, समझिए। ऑक्टामर ऑक्टामर ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम। 2 न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े होते हैं। यह लिंकर डीएनए, इसको नाम देंगे हम लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए पर H1 प्रोटीन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए पैकेजिंग की स्टडी न्यूक्लियोसोम के द्वारा होती है। मतलब डीएनए हमारी सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियोसोम ग्रुप में अरेंज होता है। एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक प्रोटीन है। न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि H2A, H2B, H3, H4 पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंकर डीएनए द्वारा जुड़ा होता है, जिस पे H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसको अंडरलाइन करना। अच्छा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम रिपीट करते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के रिपीटेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्रोमेटिन बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय मेटाफेज में
लीनियर फॉर्म में अरेंज होकर क्रोमोसोम बना देता है। तो क्रोमैटिन को हम स्टडी करते हैं, मैं इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम रिपीटेड स्ट्रक्चर बनाता है। तो न्यूक्लियोसोम के रिपीटेड स्ट्रक्चर से क्रोमैटिन बनता है। देखिए इस तरह से ये रिपीटेड स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? न्यूक्लियोसोम है। ये सब न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट है। देखिए ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोसोम कनेक्ट होके क्रोमैटिन बनाता है। इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये हो गया क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है? रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये हो गया। ये मैंने आपको डायग्राम बना दिखाया। ये सब क्या है? न्यूक्लियोसोम है और ये क्रोमैटिन बना रहे हैं। ठीक है, क्रोमैटिन को स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ एडिशनल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। मतलब इस क्रोमैटिन को स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ एडिशनल हाई लेवल की प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये क्वेश्चन आया नहीं कि NHC किसे कहते हैं। तो देखिए NHC क्या है? क्रोमैटिन को या न्यूक्लियोसोम को एडिशनल हाई लेवल प्रोटीन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उस प्रोटीन को NHC कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन भी दो तरह का है। एक है हेट्रोक्रोमैटिन और एक है यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो तरह का है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। देखिए क्रोमैटिन दो तरह का है। एक है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन लेता है। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और दूसरा क्या है? दूसरी क्रोमैटिन है हेट्रोक्रोमैटिन। दूसरा नाम क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन। देखिए हेट्रोक्रोमैटिन डार्क स्टेन लेता है। ये डार्क स्टेन लेता है और जेनेटिकली इनएक्टिव है। और जब जेनेटिकली इनएक्टिव है तो ट्रांसक्रिप्शनली भी इनएक्टिव है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात और समझा देता हूँ आपको। आज हम डिस्कस कर रहे हैं DNA पैकेजिंग। आज ये स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं DNA पैकेजिंग। तो DNA पैकेजिंग की स्टडी करते हैं न्यूक्लियोसोम के द्वारा। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोसोम नहीं होता है। प्रोकार्योटिक सेल में DNA और DNA के साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो DNA को स्टेबिलिटी देती हैं, और इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर DNA है। DNA एक स्पेसिफिक पैटर्न के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। तो DNA की पैकेजिंग को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देखिए न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन की कोर होती है। इस कोर में 8 हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 पेयर फॉर्म में है। और हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड होता है।
हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, इस पे डीएनए लिपटा होता है। इस डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंकर डीएनए के द्वारा कनेक्ट होता है। देखिए ये न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, आपस में लिंकर डीएनए द्वारा कनेक्ट हैं। इस लिंकर डीएनए पर H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो ये न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट हैं। इस तरह से ये क्रोमोसोम के रूप में अरेंज रहते हैं। क्रोमोसोम के सोलेनॉइड मॉडल में अगर आप देखें तो एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। देखिए इस तरह से ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम्स को अगर हम इलाज करके देखें छोटे से पोर्शन को इसके, तो ये हमें ऐसे दिखाई देता है। देखिए ऐसे, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा है, इसके बाद ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एक उसमें एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, है ना। 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से भी बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया। इस क्रोमोसोम्स के छोटे से पार्ट देखेंगे तो क्रोमोसोम्स का जो सोलेनॉइड मॉडल है, एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। ऐसे बनता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसी पर हमने ओपन किया, ये बन गया, ठीक है। इसी में हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएंगे। तो एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम है, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम रिपीटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के रिपीटेड स्ट्रक्चर से क्रोमैटिन बन जाता है। क्रोमैटिन सेल डिवीजन की मेटाफेज में अरेंज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन सेल डिवीजन के समय स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होकर, मतलब सोलेनॉइड फॉर्म में अरेंज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमैटिन को एडिशनल प्रोटीन सपोर्ट करती है। तो जो क्रोमैटिन को एडिशनल प्रोटीन सपोर्ट करती है उसे कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और क्रोमैटिन दो तरह का है, एक यू क्रोमैटिन है, एक हेट्रोक्रोमैटिन है। यू क्रोमैटिन लाइट स्टेन लेता है, जेनेटिकली एक्टिव है और ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव है। मतलब यू क्रोमैटिन से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनेगी। तो यू क्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव है, करैक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, ये डार्क स्टेन लेता है और इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ओके, ये स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।